हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। स्टडी एफएस एसपीएस चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं रीजनिंग में क्या पढ़े हैं। कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग में 8 टाइप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 9वां टाइप पढ़ने जा रहे हैं। देखिए हम लोग क्या चल रहा है। रीजनिंग में क्या पढ़े हम लोग, कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसमें जो हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं, आज हम टाइप 9 पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, टाइप नंबर 9। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोर्ड पे आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें लिखा है यदि जल को भोजन कहा जाए। क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़ लीजिए, बोर्ड पे लिखा गया है यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, और वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, और कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर फलेंगे। देखिए इसका कहने का मतलब यह है, ध्यान से क्वेश्चन आप लोग समझिए। देखिए इस पे बोला है जल को भोजन कहा जा रहा है, यानी जल जो है इसको जल को जल ना कहकर क्या बोल रहा है, जल को भोजन बोल रहा है। और आपको आगे बोला है कि भोजन को क्या बोला है, भोजन को वृक्ष बोल रहा है। जहाँ भोजन है, भोजन को भोजन ना बोलकर इसको वृक्ष बोल रहा है। क्या बोल रहा है, वृक्ष। अब वृक्ष को आसमान बोल रहा है, वृक्ष को आसमान बोल रहा है। और जो आसमान है, आसमान को कुआं बोल रहा है। आसमान को क्या बोल रहा है, कुआं। जो आसमान है, आसमान को कुआं बोल रहा है। दिखाई दे रहा है आपको। देखिए जो कुआं है, कुआं को तालाब बोल रहा है। जो कुआं है, कुआं को तालाब। तो आपको देखिए पूछा कहाँ गया है। देखो मेन बात यहाँ होती है, जो लास्ट में पूछा जाता है उसको ध्यान देना है। पूछा गया तो फल किस पर फलेंगे। फल देखिए किस पर, पेड़ पर। पेड़ को क्या बोलते हैं, वृक्ष। अब देखिए जो इधर वाला शब्द होता है ये वास्तविक होता है। ये क्या होता है, वास्तविक होता है। यानी वृक्ष लिखा तो वृक्ष है, लेकिन इसको ये बोला है कि दूसरे शब्दों में कहना। इधर वाला जो होता है दूसरे शब्दों में कहना, यानी जो दायां वाला होता है उसको दूसरे शब्द में कहा जाता है। किसको, बाएं वाले शब्द को। देखिए अब यहाँ जल, जल को जल नहीं बोला है, जल को भोजन। यानी हमको जहाँ जल चाहिए वहां पर हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, वहां पर हम भोजन का प्रयोग करेंगे। अगर हमको भोजन चाहिए तो भोजन की जगह भोजन ना हम क्या प्रयोग करेंगे, वृक्ष। और जहाँ वृक्ष चाहिए यहाँ वृक्ष को प्रयोग न करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे आसमान का प्रयोग करेंगे। उसी तरह जहाँ आसमान हमको चाहिए वहां पे क्या करेंगे, कुआं का प्रयोग करेंगे। और जहाँ कुआं चाहिए वहां पे तालाब का प्रयोग करेंगे। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आप क्वेश्चन में पूछा गया है कि तो फल किस पर लगेंगे। फल किस पर लगेंगे, फल एक वृक्ष पर लगेगा। देखिए वृक्ष पर लगेगा, तो वृक्ष को ना बोलकर क्या बोलेंगे हम, आसमान। क्योंकि ये बता दिया गया जहां वृक्ष, वृक्ष को आसमान बोले। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आसमान। क्वेश्चन था कि फल किस पे लगेंगे, तो फल हमारा वृक्ष पे लगते हैं, लेकिन वृक्ष को वृक्ष ना बोलकर आसमान बोल रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आसमान हो जाएगा। बात समझ में आ रही, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोर्ड पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखिए आप लोग पढ़िए। देखिए हम एक बार पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए लिखा गया है इस पे, यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए,
देखिए नारंगी, नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को मधु कहा जाए, मधु को नारंगी कहा जाए। तो कपड़ा धोने के लिए तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाए? देखिए लिख रहे हैं, नारंगी को मक्खन बोला है, जहाँ पे हमको नारंगी लिखना चाहिए वहां पे मक्खन बोला है, यानी नारंगी को मक्खन बोल रहा है। यानी जहाँ आपको नारंगी शब्द चाहिए वहां आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे? मक्खन का। और बोल रहा है कि मक्खन को साबुन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, जो साबुन है इसको स्याही कहा जाए। दिखाई दे रहा है? स्याही को मधु कहा जाए, जो स्याही है आपकी इसको क्या बोला जाता है? स्याही को मधु बोला जाए। मधु को नारंगी कहा जाए, जहाँ पे मधु वहां पे हम नारंगी, मधु को नारंगी, मधु को नारंगी बोला जाए। तो देखिए आपको पूछा कहा गया है मधु को नारंगी बोला जाए, तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे? देखिए कपड़ा धोने के लिए हमको साबुन का प्रयोग करेंगे, कपड़ा धोने के लिए हम क्या किसका प्रयोग करेंगे? कपड़ा धोने के लिए हम साबुन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए कपड़ा धोने के लिए हमको साबुन चाहिए, पहले चाहिए कि आपको कपड़ा धोने के लिए साबुन, लेकिन हम साबुन नहीं बोलेंगे, साबुन जो है उसको क्या बोल रहा है? साबुन को स्याही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्याही। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा स्याही। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए इसके साथ ले लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए किसी सॉरी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि जल को भोजन कहा जाए, जल, क्वेश्चन ध्यान से बोर्ड पे लिखा गया, पढ़ लीजिए आप लोग। यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, और आसमान को दीवार कहा जाए, तो फल कहाँ पर लगेंगे? देखिए इसका जल को भोजन बोला है, जल को भोजन बोला है कि जल को भोजन कहा जाए, जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए। अब वृक्ष को आसमान कहा जाए, जो वृक्ष है इसको हम वृक्ष न बोलकर आसमान, आसमान कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए। आसमान को दीवार कहा जाए, जो आसमान है इसको दीवार कहा जाए। तो फल कहाँ पर लगेंगे? फल वृक्ष पर लगेंगे। फल कहाँ पर लगेंगे? फल वृक्ष पर। देखिए जब फल वृक्ष पर लगेंगे तो यानी ये वृक्ष को वृक्ष ना करके क्या बोला है? वृक्ष को आसमान बोल रहा है। तो जो फल हमारा कहाँ लगेगा? आसमान। इसका आंसर हमारा हो जाएगा आसमान। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए।
गर्मी बहुत हो रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, यदि हवा को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को धूल कहा जाए, धूल को पीला कहा जाए, पीला को बादल कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेंगी? देखिए पहले हवा को जल बोल रहा है, जो हवा है इसको क्या बोल रहा है? जल। हवा को जल कहा जाए, हवा को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, जो जल है उसको हरा कहा जाए, हरा को धूल कहा जाए, हरा को धूल कहा जाए, धूल को पीला कहा जाए, जो धूल है इसको पीला कहा जाए, जो पीला है उसको बादल कहा जाए, पीले को बादल कहा जाए। देखिए आपको क्वेश्चन, देखिए बोर्ड पे जैसे दिया वैसे लिखा रहेगा, लेकिन आपको हल करते समय ऐसे लिखना है जैसे हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, ऐसे लिखेंगे उसके बाद तब सॉल्व करें। अब देखिए आपको इसमें पूछा क्या गया है, आपको इसमें पूछा है मछली कहाँ पर रहेंगी। अच्छा बताइए मछली कहाँ पर रहेंगी? जल में। मछली कहाँ पर रहेंगी? जल में। तो देखिए मछली कहाँ पर रहेंगी? जल में। लेकिन जल को जल नहीं बोल रहा है, जल को हवा हरा बोला है, जल को क्या बोल रहा है? हरा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरा। समझ में आ गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरा। आई क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। यदि आसमान को जल कहा जाए, आसमान को जल कहा जाए, आसमान को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को हवा कहा जाए, जो हरा है आपका उसको हवा कहा जाए, हवा को नीला बोला जाए, हवा को नीला कहा जाए, नीले को बादल कहा जाए, जो नीला आपका इसको बादल कहा जाए, नीले को बादल कहा जाए, बादल को पीला कहा जाए, बादल को पीला बोला, और जो पीला है उसको जमीन बोला जाए, पीले को जमीन। तो देखिए इसमें पूछा क्या गया है, आपको देखिए पूछा गया है मछली कहाँ रहेंगी, इसमें भी मछली कहाँ रहेंगी? तो मछली जल में रहेंगी, लेकिन इसमें जल को जल ना बोलकर क्या बोल रहा है? देखिए जल को जल ना बोलकर क्या बोल रहा है? हरा। यानी मछली कहाँ रहेंगी आपकी? हरा में। मछली कहाँ रहेंगी? हरा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरा। इसके साथ ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि धूल को हवा कहा जाए, यदि धूल को हवा कहा जाए, यदि धूल को
यदि धूल को हवा कहा जाए, हवा को सफेद कहा जाए, हवा को सफेद कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए, जो सफेद है आपको सफेद को पीला कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए, पीला को जल कहा जाए, पीला को जल कहा जाए, जल को लाल कहा जाए, जल को लाल कहा जाए। तो पक्षियां कहाँ उड़ेंगी, बोल पूछ रहा है, तो पक्षी कहाँ उड़ेंगी, बताइए आप लोग। देखिए पक्षी कहाँ उड़ेंगी, आसमान में उड़ेंगी या तो हवा में उड़ेंगी। आसमान कहीं पे दिया नहीं गया है, आपको क्या दिया गया, हवा। पक्षी हवा में उड़ेंगी, आपको हवा को हवा ना बोल के क्या बोल रहा है, सफेद। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सफेद। बात समझ में आई। देखो इस साइड जो लिखेंगे उसी वही को हम आंसर में खोजेंगे। जैसे पूछे कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे, तो पक्षी हम क्या खोजेंगे, पक्षी कहाँ उड़ती है, हवा में। यहाँ पे हवा मिल गया। इसके इस साइड वाला जो शब्द होता है, दाहिने साइड वाला जो शब्द होता है, वही हमारा आंसर होता है। देखो हवा के दाहिने क्या लिखा है, सफेद। सफेद हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 इसके साथ ले लीजिए आप। आइए क्वेश्चन नंबर 7, यदि हवा को पत्थर कहा जाए, यदि हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल कहा जाए, जो पत्थर है इसको जल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए, पुल को वर्षा कहा जाए, पुल को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गर्म कहा जाए, वर्षा को गर्म कहा जाए, गर्म को ठंडा कहा जाए, गर्म को ठंडा कहा जाए। तो हम हाथ किस चीज से धोएंगे, तो हम हाथ किस चीज से धोएंगे। देखिए हाथ किस से धोएंगे, जल से धोते हैं, पानी। देखिए यहाँ पे हाथ हम किससे धोएंगे, पानी से, यानी जल से। तो जल के दाहिने साइड वाला जो शब्द होता है वही हमारा आंसर होता है। जल के दाहिने साइड क्या आता है, देखिए जल के दाहिने शब्द क्या लिखा गया, पुल। तो हमारा आंसर होगा, हाथ किससे धोएंगे, पुल से। बात समझ में आ गई। देखिए लिखिए 8वां क्वेश्चन लिखिए, इसके साथ ले लीजिए आप। यदि हवा को जल कहा जाए, यदि हवा को जल कहा जाए, यदि हवा को जल कहा जाए, जल को आसमान कहा जाए, जल को
आसमान कहा जाए, आसमान को नीला कहा जाए, आसमान को नीला कहा जाए, नीला को वर्षा कहा जाए, नीला को वर्षा कहा जाए, और वर्षा को धूल कहा जाए, वर्षा को धूल कहा जाए, धूल को हरा कहा जाए, धूल को हरा कहा जाए। तो मछली कहाँ रहेंगी? देखिए, मछली कहाँ रहती है? जल में। आपको देखिए, इसमें ध्यान और दिया जाता है, जो पूछा जाता है मछली कहाँ पर रहती है, तो मछली जल में रहती है। देखिए, तो मछली यहाँ खोजेंगे, इस साइड कुछ खोजेंगे, कहाँ रहते हैं? जल में। अब इसके दाहिने साइड जो शब्द रहेगा वही हमारा आंसर होता है। इसके दाहिने साइड क्या है? आसमान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आसमान। बात समझ में आ गई? हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। लिखिए, यदि सफेद को बादल कहा जाए, सफेद को बादल कहा जाए, बादल नहीं है, लाल है, सफेद को लाल, सफेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीला को हरा कहा जाए, पीला को हरा कहा जाए, और हरा को नीला कहा जाए, हरा को नीला कहा जाए। तो हल्दी का रंग कैसा हो? देखिए, हल्दी का रंग पीला होता है। खोजिए, हल्दी का रंग पीला होता है। हमको देखिए बाएं साइड खोजना है, बाएं साइड खोजना है। हल्दी, देखिए हल्दी का रंग पीला होता है, हो गया। अब इस पीले के दाहिने साइड जो शब्द होता है वही हमारा आंसर होता है। पीले के दाहिने साइड या पीले के सामने क्या है? हरा। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए। लाल को हरा कहा जाए, लाल को हरा, लाल को हरा कहा जाए, दिखाई दे रहा है? लाल को हरा कहा जाए, हरा को पीला कहा जाए, हरा को पीला कहा जाए, पीला को नारंगी कहा जाए, पीला को नारंगी कहा जाए, पीला को नारंगी कहा जाए, नारंगी को गुलाबी कहा जाए, नारंगी को गुलाबी कहा जाए, नारंगी को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को नीला कहा जाए, गुलाबी को नीला कहा जाए, नीला को सफेद कहा जाए, नीला को सफेद,
नीला को सफेद कहा जाए और सफेद को काला कहा जाए, सफेद को काला कहा जाए। सफेद को काला। तो गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग क्या होगा? देखिए क्वेश्चन आपको पूछा है कि गुलाब के पत्ती का रंग, गुलाब के पौधे के पत्ती का रंग कैसा था? गुलाब का नाम मत बता देना। बोला गुलाब के पत्ती, पौधे की पत्ती, गुलाब का कैसा भी पौधा हो उसका पत्ती क्या हो जाएगा? हरा कलर। आपको ढूंढना है, देखिए हरा आपको जो ढूंढना है इस साइड ढूंढना है, ठीक है ना, बाएं साइड। गुलाब के पौधे की पत्ती क्या होती है? हरी होती है। अब इसके दाहिने साइड जो या दाहिने या सामने जो शब्द होता है वही आंसर होता है, क्या हो जाएगा? पीला। आज हमारा टाइप नंबर 9 खत्म हो गया, कल पढ़ेंगे टाइप नंबर 10। चलिए थैंक यू आप लोग का, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।